बहुत ही बढ़िया यार। हटा देते हैं मास्क यार। आप डालोगे ये वीडियो? नहीं डालोगे? नहीं, क्यों नहीं डालेंगे? हमेशा देखा आपसे व्लॉग लेते हो, कभी डाला नहीं है। मैंने डाला हुआ है, आपने देखा नहीं है। अच्छा, अरे आपके इवेंट का तो डाला हुआ है। माय मिस्टेक है। तो चलिए आज धमाल मचाते शाम को, है ना? पक्का यार। चलिए सी यू देयर। कर टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये वो होते हैं जहाँ पर कि काफ़ी कैंडिड कॉन्वर्जेशन मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। तो अगर पसंद आता हो तो अपना प्यार बरसाइएगा। अगर अगला कर टॉक्स चाहिए, इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत सुभाशीष भाई और अनंत भाई भी दिख जाएंगे, थोड़ी उनकी झलकी भी ले लीजिएगा। तो चलिए आज मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में मैंने वो 2-3 चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ जो मैंने सीखी इन द जर्नी और किस तरह से सीखी है। जो आप अगर एक एस्पायरिंग ट्रेडर हो या ट्रेडर बन चुके हो या जो भी हो, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहली चीज़ ना, हम लोग अक्सर जब ट्रेडिंग में आते हैं तो हम एक बार एक्सपीरियंस ट्रेडर भी बन जाते हैं तो हमको लॉसेस ज़रूर होते हैं। मतलब आप देखो, कोई भी ऐसा ट्रेडर अगर कहता है ना कि मैं 90% समय सही होता हूँ, तो वो आपको फेक कर रहा है। सिंपल सी बात है। इवन एज एन एस्टैब्लिश ट्रेडर मैं तो खुद कहता हूँ मेरी एक्यूरेसी 55-60% की है, 55-60% की है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग ना प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमेशा एक संगम चलता रहेगा। अब मैं बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले, करीब 6-7 साल पहले की बात होगी, तो DLF जो कि एक रियल एस्टेट स्टॉक है, वहाँ पर मैंने शॉर्ट्स लिए थे। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि बिफोर द STT वेंट अप, STT के चार्जेस और ये सब सारी चीज़ें ऊपर जब तक नहीं गई थी, ये 3-4 साल से हुई है, उसके पहले मैं प्राइमरली एक फ्यूचर्स ट्रेडर ही था। बिकॉज मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा मेजर फॉर्च्यून जो ट्रेडिंग से बना वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से ही बना है। तो मैंने किए थे DLF शॉर्ट। अब क्या होता है कि आप जब एक शॉर्ट करते हो तो आप कुछ पैरामीटर देखते हो, तो उस समय पे मेरे काफ़ी सारे पैरामीटर मैच हो रहे थे और एक उनमें से एक पैरामीटर था, ये 6 साल पहले की बात होगी, कि भैया RSI तो बहुत ओवरबॉट है, बिल्कुल जल रहा है, तप रहा है। और किताबों में तो यही बताया गया था ना कि RSI 80 के ऊपर है, काफ़ी 2-3 दिन से रह रहा है, मतलब ओवरबॉट हो गया तो वो गिरेगा। तो कुछ इसी प्रकार का मैंने देखा था कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो मैंने सोचा कि यार DLF तो गिरना है, तो अपन ने शॉर्ट्स बना लिए थे। अब यहाँ पर सीन क्या हो जाता है कि DLF के शॉर्ट तो मैंने बना लिए और DLF रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर पे ऊपर जा रहा है, ऊपर पे ऊपर जा रहा है। टू अ फैक्ट दैट मैं और अपने शॉर्ट्स ऐड करते गया। ये ना कुछ उस प्रकार से हो रहा था जैसे राकेश झुनझुनवाला जी और राधा किशन दमानी जी जब ACC का स्टॉक ऊपर जा रहा था तो वो देख रहे थे, उनको जस्टिफाइड नहीं लग रहा था, तो वो बार बार शॉर्ट बना रहे थे, तो उस हिसाब से मैं भी बना रहा था उसी तरह से। एंड इट रीच टू अ पॉइंट जहाँ की अब मेरे पास लॉस लेने की कैपेसिटी रही नहीं है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब मैंने पहला शॉट लिया था ना, वो जब पर लॉट जा रहा था 12-13 हज़ार का नुकसान, 12-13,000 का नुकसान जा रहा था, उसी समय मेरे को हिंट मिल गई थी, क्योंकि मेरा जो पहला बेस पैरामीटर था ऑन द बेसिस ऑफ विच मैंने शॉट लिया हुआ था, जो ट्रेंड लाइन वाला था, वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका था। ट्रेंड लाइन से ज़्यादा जिस इंडिकेटर के बेसिस पे लिया था वो ब्रीच हो चुका था, लेकिन मैंने होल्ड किया। और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एट द एंड मैं पहले जितना काट के नुकसान नहीं निकाल सकता था, मतलब पहले अगर मैं पर लॉट 13,000 पे निकाल सकता था, बाय द एंड ऑफ दिस थिंग मैंने पर लॉट करीब करीब 55 से 60 हज़ार का नुकसान बुक किया। मैंने बुक किया, उसके 2 हफ्ते बाद DLF वहाँ से रिवर्स हुआ, और वो रिवर्स होने के बाद भी मेरे को अपना कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट मिल पाता, प्रॉफिट तो नहीं हो पाता, क्योंकि एक परपेचुअल एक ट्रेंड पे तब था वो एक अपसाइड का। लेसन क्या है? लेसन ये है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लॉस को काटते ही नहीं है। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लॉस को काटने से जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में जो मेरे इवेंट भी हुआ था उसमें भी मैंने कहा ये वाली चीज़ कि लॉस को काटने के बाद जो शांति मिलती है। इनफैक्ट अभी जो दिल्ली वाला इवेंट था, अरे गाइस हमारा इवेंट है और हमारी एंट्री दी है, हमको एंट्री नहीं मिल रही है, और ये और एक ब्लॉग चल रहा है, इधर देखिए सब ब्लॉगर बन गए, और ये हमारे मेन ब्लॉगर है, इधर देखिए अरे अच्छा, एंट्री फुल हो गई है। इसमें मैं था, सुभाशीष भाई था, पुष्कर, तो मैं बस बाहर गया था थोड़ा वॉशरूम पे, तो वहाँ पर 2 व्यक्ति मिले थे, फोटो वोटो खिंचाए, तो उनको भी मैंने यही चीज़ कही थी कि यार बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पहली गलती को वो बड़ी गलती मत होने दो, वहाँ से निकल जाओ। सेम चीज़ मैंने जेट एयरवेज पे भी किया था, करीब 400-400 समथिंग पे मैंने ये चीज़ करी थी, फिर वो थोड़ा ऊपर गया था और मुझे काट देना चाहिए था। तो पहली चीज़ आप ये चीज़ समझो कि लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन लॉसेस को काटना सीखो। और एक काटना सीखने का सबसे सिंपल तरीका जो मैंने फिर बनाया, मैंने सोचा कि यार स्टॉप लॉस तो ठीक है, प्राइस एक्शन तो ठीक है, मैं अपना एक लॉस लिमिट सेट कर लूँगा। लॉस लिमिट सेट कर लूँगा मतलब मैं किसी भी लॉट पे 12,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं देख सकता।
अगर अगले दिन मेरे अगेंस्ट गैप हो गया और वो खुलते ही दिख रहा है 24,000, तो भी मैं मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर दूंगा। मतलब मैंने डिफाइन करे अपने लिमिट के पर लॉट दिस इज द मैक्स लॉस आई कैन टेक, एंड बिलीव मी इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया। और इसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी, मैं वॉच लिस्ट से उन स्टॉक्स को हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि कल को मेरे निकलने के बाद जस्ट वो पलटा तो मेरे को डबल पेन होगा। तो पहली चीज़ मैंने ये एक्सेप्ट करी कि लूजिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ गेम। दूसरी, इसी दौरान मैंने एक चीज़ समझी कि सिटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, बैठे रहने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सितंबर अक्टूबर, अभी के बताता हूँ, सितंबर अक्टूबर 2021 में मैंने पब्लिकली ट्विटर पे भी बताया 17,900 के आसपास, 17,880 900 के आसपास मैंने अपने कैश स्विंग पोजीशन बहुत सारी बुक कर ली, ऑलमोस्ट बुक कर ली। जिसके बाद ट्रोलिंग भी शुरू हुई कि भैया 18,300 चलेगा, तुमने क्या किया? अरे भाई साहब, 18,300 इंडेक्स गया था, पोर्टफोलियोज नहीं जा रहे थे। मैंने जो बुक किए थे वो 5x 4x 3x 2x या एटलीस्ट 40-50% पे अपने स्टॉक्स किए थे। जब मार्केट ऊपर जाता ना तो सारे स्टॉक ऊपर नहीं जाते। कमेंट्स में आप लोग ही बता दो ना, मार्केट तो इतना ऊपर गया, कितने लोगों का पोर्टफोलियो ऊपर है? कैश वाले बताओ। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे जिनने थोड़ी क्वालिटी पकड़ी होंगी, लेकिन ऐसे भी काफ़ी होंगे जिनने क्वालिटी स्टॉक्स पकड़े हैं, लेकिन मार्केट जितना बड़ा है ना उतना उनका वो नहीं बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने ना एक चीज़ समझी, इंपॉर्टेंस ऑफ सिटिंग इन कैश। अक्टूबर से लेके तो मैं ट्रेड कर रहा था, मैं बड़ा निवेश कुछ नहीं कर रहा था। आई केप्ट ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, और फिर मार्केट जब 15,600 15,200 15,400 आया, तब एक इंस्टाग्राम लाइव पे भी मैंने कहा कि अब मुझे पी वैल्यूएशन के बेसिस पे मार्केट थोड़ा रीजनेबल लगता है, बाकी चीज़ों पे लगता है, तो थोड़ा बहुत लिया। अगेन अभी मैं बता दूँ कि मैंने अपडेट भी किया था कि मैंने करीब करीब 70% स्विंग कैश पोजिशंस काटी हुई हैं, स्विंग इन्वेस्टमेंट्स काटे हुए हैं, जिसपे अगेन लोग अभी बोलेंगे कि देखो मार्केट वापस 18,000 पे जा रहा है, तुमने तो 17,700 17,800 पे काटना शुरू कर दिया। ठीक है यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 पॉइंट चले जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी है, बाजार में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्विंग खेल रहे हो, तो 50-100 पॉइंट ऑन इंडेक्स, 200 पॉइंट शुड नॉट मैटर। व्हाट शुड मैटर इज कि जब 1000 पॉइंट का मूव आता है, 1500-2000 पॉइंट का मूव आता है, तब क्या आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। सूरत गया था तो पता लगा वहाँ पे डब्बा बहुत चलता है, तो डब्बे में कोई एक डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर भाई साहब 12,400 या 12,200 तरफ से शॉर्ट मार के डब्बे में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, 4.5-5 करोड़ के नुकसान पे अभी तक हैं, बट अभी भी जोश ठंडा नहीं हुआ है। तो ये गलत है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि भाई 5,000 पॉइंट चल गया तुम्हारे अगेंस्ट में, किस ईगो को लेके बैठे हो। माना डॉक्टरी के काम से आप अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन डजंट मेक सेंस। तो याद रखो कि बहुत बार ना सिटिंग ऑन कैश काम आता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा इन्वेस्टमेंट फंसा है, तो नया अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो भी नहीं घुस पाएंगे। तो हमेशा याद रखो। एंड दोस्तों, ये पूरे कैंडिडेट तरीके से चलता है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्या नहीं पसंद आया वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं चहल पहल अपने वीडियोज़ में बता देता हूँ क्या चल रहा है जीवन में, तो वो है। अब एक और चीज़ मैंने सीखी कि हमेशा ना आपके एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है उसमें धीरे धीरे करके ना लो रिस्क आइडियाज़ की तरफ प्रोग्रेस कीजिए। मतलब क्या होगा, पहले फ्यूचर्स सबको पता है रिस्की होता है, लेकिन मेरा हाथ जमा हुआ था। और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भैया अर्जुन भगवान को धनुष तीर आता है, शिव जी को त्रिशूल आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों को दूसरे वेपन नहीं आता है। हनुमान जी को गदा आता है, इनको बाकी वेपन्स भी आते हैं, लेकिन यही क्यों ये प्रेफर करते हैं? बिकॉज इन पे इनका एज है, इस पे उनका रिस्क कम है, इस पे उनकी स्पेशलिटी है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्त कि ट्रेडिंग में भी ना आप कोशिश करो कि आप समय समय पे अपने वेपन्स को थोड़ा अपग्रेड करो। फ्यूचर से मैंने अपग्रेड किया था ऑप्शन बाइंग, फिर ऑप्शन बाइंग से अब मैं हाइब्रिड मॉडल करता हूँ, ऑप्शन बाइंग सेलिंग विद सम फ्यूचर्स। तो अब जो फ्यूचर पहले मेरा 100% रहता था, अब वो शायद 30% हो गया है। जो ऑप्शन बाइंग उसके बाद मेरा 70-80% हो गया था, वो हो चुका है करीब 40-50%। और बाकी सब चले जाता है 40% के बाद 40-20% आप पकड़ लो फ्यूचर, 20-30%, बाकी सारा सेलिंग पे चले जाता है। इनफैक्ट 40 से भी नीचे गया है ऑप्शन बाइंग। ऐसा क्यों हो रहा है? कैपिटल बदल रहा है, रिस्क प्रोफाइल बढ़ लेगी, स्टाइल आपकी एज हमेशा वही रहेगी। मैं आज भी प्रीडोमिनेंटली एक डायरेक्शनल प्लेयर हूँ। नॉन डायरेक्शनल आई नो काफ़ी लोग पैसा बनाते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन आज भी मैं मेजरली डायरेक्शन पे प्ले करता हूँ। तो आज के कर टॉक्स पे हमने क्या सीखा कि भाई लॉस लेना सीखो, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। साइड में बैठना सीखो, बैठना इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। और लो रिस्क आइडियाज़ हमेशा ढूंढो और उस हिसाब से अपने एसेट क्लास और प्रोफाइल को चेंज करो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्द मिलेंगे। अगर अच्छे खासे लाइक्स आते हैं तो अगला कर टॉक्स जल्द आएगा।